प्रहलाद ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि आज से भजू तो गोपाल एक, सेऊ तो गोपाल एक, मेरो मन लागो सब भांति नंद लाल से। मांगू तो गोपाल से, न मांगू तो गोपाल से, मेरो मन लागो सभी भांति नंद लाल से। मेरे माता पिता गुरु इष्ट जो भी है सब एक नाता, मेरा सारा एक नाता केवल गोपाल से है। और आज प्रहलाद जी जब भगवान का भजन करने में लग गए, एक दिन की बात है जब गुरुकुल में आए पढ़ने के लिए, तो अपने पिता ने पूछा पहली बार हिरण्यकश्यप ने, बेटा प्रहलाद तुमने गुरुकुल में क्या पढ़ा? तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। पिताश्री भगवान को पाने के 9 साधन हैं, और जो 9 साधन में से एक भी साधन अपना ले उस जीव का उद्धार हो जाता है, उस जीव का कल्याण हो जाता है। ध्यान देना, प्रहलाद जी ने 9 साधन कौन कौन से बताए? आप लोग जो सोचते हो कथा में बैठ के, कई लोगों के मन में तो आता होगा कि भैया हम कथा में बैठ के हम थोड़ी कोई कमाई कर रहे हैं, हम कथा में बैठे हैं तो पता है आप क्या कर रहे हैं? 3 घंटे आप भगवान के चरित्र सुन रहे हैं, और जो 3 घंटे आप भगवान की कथा सुन रहे हैं वो भगवान की सर्वोपरि सबसे पहली भक्ति है, श्रवण। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, भगवान की पहली भक्ति है संतों का सानिध्य, भगवान की कथा। प्रहलाद ने जैसे ही कहा कि पिताश्री श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, 9 भक्ति में भी पिताजी जो भगवान की एक भक्ति को पा लेता है उसका उद्धार हो जाता है, एक भक्ति। और इतना सुना था, हिरण्यकश्यप ने उठा करके प्रहलाद को फेंक दिया और कहा कि क्यों रे, मेरे घर में जन्म लेकर के तू नारायण की भक्ति करता है, नारायण की बात करता है। जाओ, राक्षसों से कहा कि जाओ ले जाओ इसको जान से मार दो। और राक्षसों ने प्रहलाद को बहुत ऊंचे पहाड़ से पटका, और जैसे पहाड़ से पटका तो मेरे ठाकुर ने कमल के पुष्प पर प्रहलाद को झेल लिया। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। बहुत चेष्टा की,
प्रहलाद को मिटाने की, लेकिन वास्तव में रखवाला जिसका गोविंद होना, उसका दुनिया कुछ बिगाड़ नहीं सकती।